हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है जवास्वनी और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो पे आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना, एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि एंड तक देखते देखते आपके अंदर मोटिवेशन की जो ज्वाला है वो आने लगेगी। आपको लगेगा कि ये पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो एट द एज ऑफ 19 वो सफल हो चुके थे। उनका नाम है आर्यन त्रिपाठी। एट द एज ऑफ 19 में काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है। पढ़ाई तो चल रही है लेकिन साथ में क्या करना है, कैसे ग्रो करना है। बट इस एज में आर्यन त्रिपाठी सक्सेसफुल हो चुके थे। तो क्या किया उन्होंने, कैसे सफल हुए, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर सिर्फ 500 रुपये महीना कमाना उनके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उनके पापा सिक्योरिटी इंचार्ज थे और मम्मी छोटा सा स्कूल चलाती थी। ये कहानी शुरू होती है जब वो 12 साल के थे। उनके जो दोस्त थे वो उनसे 2-3 साल बड़े थे। उनके पास कंप्यूटर हुआ करता था, वो उसमें गेम्स खेलते थे, उसमें उसमें मूवीज़ देखा करते थे। इनका भी बहुत मन होता था कि मैं भी मूवीज़ देखूं, मेरे पास भी कंप्यूटर होना चाहिए था। बट ये कभी भी अपनी फैमिली से मांग नहीं पाए, क्योंकि इनको पता था कि इनकी फैमिली ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने कभी नहीं मांगा। उनके केस में होता था कि सिर्फ साल में एक बार ही कुछ मांग सकते हैं, और वो साल आता था उनके बर्थडे पर उन्होंने मांगा। उनके पहले तो मम्मी पापा ने सोचा कि कैसे आएगा, बट आ गया जैसे तैसे करके। कंप्यूटर आ गया, वो भी थर्ड हैंड कंप्यूटर आया। बट कंप्यूटर आने के बाद एक चीज़ अभी भी बाकी थी, वो था इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट के बिना तो कंप्यूटर आधा ही है, अधूरा ही है। तो उनका नेटवर्क का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है। उनका उसी टाइम पे बर्थडे तो चल ही रहा होता है, तो बर्थडे के टाइम पर उनके पास 1,000 रुपये हो जाते हैं। एंड उस 1,000 रुपये का वो दूसरे दिन अपने पापा के साथ जाते हैं अपने गांव से 17 किलोमीटर दूर। एंड वो इंटरनेट लेने के लिए, नेट सेटल लेने के लिए, जो कि होता है 1,300 रुपये का। उनको उनके पास होते हैं सिर्फ 1,000 रुपये। वो उसको बोलते हैं कि नेट सेटल, तो वो बोलता है कि भाई 1,300 रुपये का है। शॉपकीपर बोलता है 1,300 रुपये का है, और उनके पास होते हैं सिर्फ 1,000 रुपये। तो उसके बाद उनके पापा सिर्फ 100 रुपये और मिलाते हैं, बोलते हैं कि क्या 1,100 में हो जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि 17 किलोमीटर दूर है तो वापस भी जाना है, पेट्रोल है या नहीं है, ये चीज़ भी देखनी थी। इसीलिए उन्होंने 100 रुपये और मिलाए, और उससे बोलते हैं शॉपकीपर से कि हाँ 1,100 में हो जाएगा। तो वो बोलता है कि हाँ हो जाएगा, और वो 1,100 देकर उनके पास आता है नेट सेटल। बट यहाँ पर ना कुछ ट्विस्ट आ जाता है, कहानी कुछ बदल जाती है। होता ही यूँ है कि इनका जब नेट सेटल लेने जाते हैं तब माइंडसेट होता है कि मैं जाऊँगा घर पे, गेम्स खेलूँगा, ये सब करूँगा। लेकिन जैसे ही घर पहुँचते हैं उनके पास टेबल भी नहीं होता है रखने के लिए, नेट उसको सेटअप करने के लिए वो ज़मीन पे ही रखते हैं। बट यहाँ पर जब वो आ जाते हैं तो 2-3 दिन तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में, ये सारी चीज़ों में चले जाते हैं। उसके बाद उनके जो पहला सर्च होता है वो ये होता है, आपको सोच सकते हो उनका पहला सर्च क्या होगा। उनका पहला सर्च होता है आई वॉन्ट टू अर्न मनी। क्यों? क्योंकि अब पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब आता है कि मेरे पापा को आज के बाद जो हुआ सो हुआ, आज के बाद कभी भी पैसे खर्च करने के बारे में कभी भी सोचना ना पड़े, चाहे लाखों ही क्यों ना खर्च करने हो। और उनको लगता है मैं भी पैसे कमाऊंगा, मुझे भी पैसे कमाने हैं। और वो सर्च करते हैं, सर्च के बाद पता चलता है कि एक पर्सन है जो डेली 500 रुपये कमाता है। और यहाँ पर उनके लिए 500 रुपये महीना कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सर्च करते हैं, उनको पता चलता है कि पर्सन 500 रुपये कमा रहा है। उससे पता चलता है कि वो वीडियोस बना के कमा रहा है। फिर क्या, लग जाते हैं वीडियो बनाने। एडिटिंग नहीं आता, कुछ नहीं आता, फिर भी लग गए वीडियो बनाने, जैसे तैसे बनाई। और इतना बनाने के बाद उनके चैनल पे 150 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी थी। फिर उनके पास यूट्यूब की तरफ से मेल आता है कि उनके अकाउंट में $60 उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। और $60 इंडियन करेंसी में होते हैं 492। इस तरह से उनका एक महीने में 500 रुपये कमाना, तो ये सपना तो होता है पूरा। फिर थोड़ा सा सोचते हैं कि यूट्यूब ने मुझे पैसे दिए क्यों। तो फिर उनको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मुझे ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे अगर मोटा पैसा कमाना है, तो मुझे एक प्रोडक्ट को बेचना या सर्विस करना आना चाहिए। फिर क्या, लग जाते हैं सीखने। सेल्स स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियोग्राफी स्किल्स, वो सब सीखने लग जाते हैं। और उसके बाद
स्कूल के दौरान, उनकी एजुकेशन के दौरान एक पर्सन से मुलाकात होती है और उस पर्सन से बात करके डिसाइड होता है कि वो उनके लिए वीडियो एडिटिंग करेंगे। अब होता ये है कि इनको वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता है, सिर्फ अपनी वीडियो में वो एडिट करते थे, वो भी सिर्फ छोटा-मोटा। उनको एडिटिंग प्रोफेशनल वे में एडिटिंग करना नहीं आता है। एक चीज़ थी आर्यन त्रिपाठी के अंदर जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत ग्रो करे, एक स्किल बोल सकते हैं उसको। वो थी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। भले वो काम करना आता हो या ना आता हो, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते थे और उस टाइम पे भी उन्होंने ग्रैब किया। बोला ठीक है, मैं आपके लिए एडिट करूँगा। उसके बाद क्या था, एडिट करते-करते सीखा, साथ में पहले एडिट करना सीखा, उसके बाद एडिट कर दिया। उनके हमेशा एक माइंडसेट होता था कि अगर मैं ये वीडियो एडिट कर लूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कुछ ना कुछ तो सीखूँगा ही। इसलिए वो कभी भी मना नहीं करते थे और इस तरह वो सर्विस देने लगते हैं और यही वो काम करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उनके पास एक मेल आता है, आई वांट टू बाय योर चैनल। उनको लगता है कि मजाक चल रहा है, बट वो सच में ऐसा होता है और उनके पास सच में एक मेल आता है। वो रैंडमली बता देते हैं $900, उनको लगता है मजाक कर रहे हैं, बट सच में वो ऐसा होता है और उनके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अमाउंट, और उनको बहुत खुशी भी होती है इस चीज़ के लिए कि हाँ मैंने ये चीज़ करी है। और उसके बाद वो उसी पर्सन से 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं। बट वो सोचते हैं कि ये पर्सन क्या करता है, उससे पूछते हैं कि वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। वो हमेशा लोगों से पूछने में, उनसे सीखने में हमेशा कभी भी शर्माते नहीं थे, हमेशा पूछते में, आगे होके बात करने में हमेशा कंफर्टेबल रहते थे। वो उसी पर्सन से पूछते कि भाई तुम क्या करते हो। वो उसी के थ्रू इतना अर्न कर रहे थे तो उन्होंने सोचा ये क्या करता है, मैं पूछ लेता हूँ। उससे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो वो बोलता है कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। मैं कैसे सीखूँ, उनका एक ही था, मैं कैसे सीखूँ। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरा एक कोर्स पड़ा है जो एडिट नहीं है, तुम उसको एडिट कर दो और एडिट करते करते तुम सीख भी जाओगे और मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी एडिट हो जाएगा, विन विन सिचुएशन है। फिर से अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। एडिटिंग तो थोड़ी बहुत सीख ली लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी अभी इतनी ज़्यादा, इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं थे। फिर भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की अगेन। उन्होंने कहा ठीक है। अब इस चक्कर में ये हुआ कि वो कोर्स एडिट करते करते उनकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो गई, काफ़ी इनहेंस हो गई, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा भी फील हुआ कि लाइक मैंने सीखा। एंड वो कोर्स भी एडिट हो गया। दूसरा जो था वो ये, तो उन्होंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी समझ लिया। तो उसके बाद उनको लगता है कि ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा है और उन्होंने मैं भी करूँगा। लगा देते हैं अपने अब तक की जो भी कमाई थी 2 लाख रुपए लगा देते हैं उसमें। और उसके बाद होता ही है कि उनके सिर्फ 1500 रुपये की सेल आती है और उनको बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत की और जो 1500 रुपये की सेल आई है, उनको लगता है कि फिर उसके बाद जो होता है वो तो ऑब्वियसली आप इतना पैसा कमा रहे हो और उसके बाद एकदम से आपने लगा दिया और उसके बाद आपसे कुछ भी अर्न ना हो उसमें, तो कितना दुख होता है। क्या फेस करते हैं वो तो समझ ही सकते हैं। बस डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है क्या करूँ नहीं करूँ। उनको लगता है कि ज़िंदगी सब बस ख़त्म हो गई, कुछ नहीं होगा मुझसे, जो होना था वो हो गया। बट वो फिर भी नहीं डरते हैं। चलो ठीक है, वो फिर भी हार नहीं मानते। 2 दिन बाद वापस प्रिपेयर होके अपना सब कुछ ठीक हो जाता है। माइंड को रिलैक्स करके वापस आते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, पाने के लिए तो सब कुछ है ना, खोने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं वापस शुरू करूँगा। फिर वो वापस काम में लगते हैं और उनको लगता है कि इसी ड्रॉप शिपिंग से मैंने पैसे कमाए हैं तो इसी से मैं कमाऊँगा भी। दोबारा लगते हैं, बट अब लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ, तो अब रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अच्छी तरह से सर्विस देने लगते हैं। फेसबुक एड्स की उनकी मास्टरी हो जाती है, मतलब डिजिटल स्किल्स में वो मास्टरी कर लेते हैं एंड फेसबुक एड्स का वो कोर्स भी बनाते हैं और उसी लोगों के थ्रू उनको पता चलता है कि फेसबुक एड्स की एजेंसी भी होती है जिसमें वो काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। और उसके बाद वो फेसबुक एड्स के लिए कोर्स भी बनाते हैं और वो कोर्स 35,000 से ज़्यादा लोगों ने खरीदा। इस तरह उनकी एजेंसी स्टार्ट हो जाती है और उनका पहला प्रोजेक्ट 20,000 का और सेकंड प्रोजेक्ट 35,000 का और थर्ड प्रोजेक्ट 45,000 का, और खुद की एजेंसी चालू हुई। इस तरह उनकी खुद की एजेंसी चालू हुई। 17 साल के थे तब तो उन्होंने अपने लिए कार ले ली थी। एक टाइम था जब वो काफ़ी मोटिवेशन इंस्पायरिंग स्टोरी सुना करते थे, देखा करते थे, और आज उनकी खुद की स्टोरी बन चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है लाइफ के लिए, अपने आप को एक प्राउड फील करवाने के लिए। उनका कहना है कि हम एक तरफ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूँगी, मैं ये बनूँगा, लेकिन दूसरी ही तरफ हम सोचने लगते हैं कि कैसे होगा। तो उनका कहने का है कि हमारे अंदर जितनी पोटेंशियल है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जितना हमें उम्मीद है हम उससे कहीं ज़्यादा हम अपने आप को प्राउड फील करवा सकते हैं। अपने अंदर वो अचीवमेंट्स फील कर सकते हैं, अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं। बट हम अपने आप पर डाउट करते हैं, तो हमें डाउट नहीं करना है। हम जो चाहें वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनका कहना है कि जो आप सोचते हैं वो आप कर भी सकते हैं। ये थी आर्यन त्रिपाठी की स्टोरी। आई होप आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी, अच्छा लगा होगा। और जो भी आपने इस स्टोरी से सीखा है
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो और ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो हम मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको किस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया। तो हम मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।